नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम VMOU BA सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का आपका पेपर है। SO04 का पेपर कोड है। ये परीक्षा आपकी 19 अगस्त को है। कब है? 19 अगस्त को है। ये परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के 100% आने की गारंटी दी जा सकती है। ये क्लास नंबर हमारी कौन सी होगी भाई साहब? 3 होगी। कौन सी होगी? 3 होगी। 2 क्लासें हमने पहले करवा चुके हैं। पहले करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर 2 क्लास देखने के बाद में ये तीसरी क्लास देखना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्लासों की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस प्रकार की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए, ये एग्ज़ाम आपका कब है? 19 तारीख को, 19 अगस्त को है। सेक्शन ए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। हम फटाफट कर देते हैं इसके क्वेश्चन कि सामाजिक गतिशीलता क्या है? समाज में व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ये ऊर्ध्व, अधो या क्षैतिज रूप हो सकती है। आगे देखिए, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक गतिविधियों और अवसरों में पूर्ण भागीदारी से वंचित रखा जाता है तो इसे सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव तस्करी क्या है? व्यक्तियों को शोषण के उद्देश्य से अवैध रूप से भर्ती, परिवहन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मानव तस्करी कहलाता है। ये गंभीर सामाजिक एवं मानव अधिकार समस्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला प्रश्न देखिए आप कि अनुसूचित जातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो देखिए, अनुसूचित जातियों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, आर्थिक पिछड़ेपन और अवसरों की असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए कि अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्या बताइए। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्याओं में गरीबी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, विस्थापन, रोजगार की कमी और विकास से संबंधित चुनौतियां शामिल हैं। आगे देखिए आप कि अस्पृश्यता क्या है? जाति के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक रूप से हीन मानकर उससे दूरी या भेदभाव करने की प्रथा को हम क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहा जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर क्लास की। प्रवासन क्या है? व्यक्ति या समूह का रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, अन्य कारणों में से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या स्थायी रूप से जाना प्रवासन कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न होगा कि सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करके जाना। अगला प्रश्न है हमारा कि महिला सशक्तिकरण क्या है? तो देखिए, ये तो हर परीक्षा में आता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक संसाधनों, निर्णय लेने और सामाजिक जीवन में सम्मान, अधिकार एवं अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को महिला सशक्तिकरण कहलाती है। आगे देखिए कि सामाजिक न्याय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि समाज के सभी व्यक्तियों को सम्मान, अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना तथा भेदभाव और असमानता को कम करना सामाजिक न्याय कहलाता है। आगे देखिए, अब हमारा सेक्शन होगा ब। 4 प्रश्न हो गए, 10-10 अंक के होंगे आपके। अस्पृश्यता की समस्या के कारण एवं सामाजिक प्रभावों की व्यवस्था कीजिए। इसका आंसर देखिए आप। अस्पृश्यता भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। इसमें कुछ जातियों को सामाजिक रूप से निम्न समझकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके प्रमुख कारण देख लीजिए कि जाति व्यवस्था की कठोरता, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराएं, धार्मिक मान्यताओं की गलत व्याख्या,
अशिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, सामाजिक प्रभाव, अस्पृश्यता के कारण प्रभावित समूह को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और सार्वजनिक जीवन के में जो समान अवसर प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, इससे सामाजिक दूरी और असमानता बढ़ी तथा सामाजिक एकता प्रभावित हुई है। आगे देखिए, सुधार के उपाय भी देख लीजिए। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, समान अवसर, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी और भेदभाव के विरुद्ध कानूनों का प्रभावी पालन आवश्यक है। आगे देखिए, इसका निष्कर्ष देखिए कि समानता और मानव गरिमा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के लिए अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए कि अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। अनुसूचित जनजातियां भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनेक जातीय समुदायों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याएं देख लीजिए आप। पहली समस्या देखिए आप, शिक्षा की कमी। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय एवं शिक्षण सुविधाओं की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखिए कि स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सकीय सुविधाओं तक पहुंच कठिन हो सकती है। अगला देखिए, गरीबी, रोजगार के सीमित अवसर और संसाधनों की कमी आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकती है। विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। विकास परियोजनाओं या अन्य कारणों से लोगों को अपने पारंपरिक क्षेत्रों में विस्थापित होना पड़ रहा है, यानी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसना विस्थापन कहलाता है। रोजगार की समस्या देखिए आप, नियमित और अस्थायी रोजगार के अवसरों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। रोजगार नहीं मिलना रोजगार की समस्या है। समाधान देखिए इसकी, शिक्षित होना, पहली बात तो ये होगी। स्वास्थ्य ऐसा होना, कौशल विकास होना, उसमें कोई कौशल होना, रोजगार होना, आधारभूत सुविधाओं और जनजातीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। आगे देखिए, जनजातीय विकास में उनकी संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए समावेशी विकास आवश्यक है। ये क्लास नंबर हमारी 3 है। कौन सी भाषा? 3 है। 2 क्लास पहले हो चुकी। ये क्लास देखने से पहले ही पहली और दूसरी क्लास जरूर देखें। इसके बाद में तीसरी क्लास देखना है आपको। और 100% है, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। पहली लाइन यही लिख रखी है कि 100% क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। बहुत मेहनत करके ये PDF बनाई गई है। 2 क्लास पहले दे चुके हैं और तीसरी क्लास है, ये भी देख लेना। ये देखने से पहले ये देख लेना। अगर आपके पास समय नहीं है तो PDF दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, जाके याद करके बाद में परीक्षा देना। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सामाजिक बहिष्करण के प्रमुख कारण एवं परिणाम समझाइए। परिणाम को समझाना। अब हम बात करते हैं सामाजिक बहिष्करण वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा की गतिविधियों और अवसरों पर में पूर्ण भागीदारी में वंचित रखा जाता है। इसका कारण भी देख लीजिए अब। पहला कारण है कि जातिगत भेदभाव होना। दूसरा है आर्थिक असमानता। तीसरा है शिक्षित नहीं होना। चौथा है सामाजिक पूर्वाग्रह होना। आगे देखिए, लैंगिक भेदभाव होना, कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होना। परिणाम देखिए इसका, सामाजिक बहिष्कार को प्रभावित लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता के अवसर में कठिनाई हो सकती है। इससे गरीबी और असमानता का चक्र बना रह सकता है तथा सामाजिक एकता प्रभावित हो सकती है। इसका समाधान देखिए, समान अवसर प्राप्त करना, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना, कौशल विकास प्राप्त करना, भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी कानून तथा कमजोर वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी बनाना आवश्यक है। समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारे चैनल एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो हर इंफॉर्मेशन आपको मिले एग्जाम से जुड़ी। भारत में प्रवासन की समस्या में सामाजिक प्रभावों की व्यवस्था कीजिए। प्रवासन का अर्थ व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। रोजगार, शिक्षा, आर्थिक अवसर, प्राकृतिक परिस्थितियां और अन्य कारण प्रवासन को प्रभावित करता है। इसका सामाजिक प्रभाव देखिए, शहरी जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार के लिए शहरों के और आने से शहरी
जो शहरी जनसंख्या बढ़ती है, शरीर नहीं है, शहरी जनसंख्या बढ़ती है। आवास की समस्या देखिए, अधिक जनसंख्या के कारण सस्ते आवास की मांग बढ़ सकती है। परिवार में परिवर्तन, लंबे समय तक अलग रहने से पारिवारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आगे देखिए, सांस्कृतिक संपर्क, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के संपर्क से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। आगे देखिए, रोजगार संबंधी चुनौतियां, प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसका समाधान भी देखिए, प्रवासियों के लिए रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा को मजबूत करना आवश्यक है। प्रवासन सामाजिक और आर्थिक विकास का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उचित नीतिगत व्यवस्था आवश्यक है भाई साहब। अगला सेक्शन देखिए, हमारा सी सेक्शन होगा। 2% है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आने की संभावना। भारत में सामाजिक असमानता के विभिन्न रूपों की विस्तार से चर्चा कीजिए तथा इसे कम करने के उपाय भी बताइए। इसका आंसर देखिए आप। सामाजिक असमानता का अर्थ समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूह के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों और सामाजिक स्थिति में असमानता से है। भारतीय समाज में असमानता अनेक रूपों में दिखाई देती है। सामाजिक असमानता के प्रमुख रूप देखिए, जातिगत असमानता देखिए। सबसे पहले जाति के आधार पर सामाजिक स्थिति और अवसरों में अंतर सामाजिक असमानता का महत्वपूर्ण रूप है। आर्थिक असमानता देखिए, आय और संपत्ति का असमान वितरण लोगों के जीवन स्तर में अंतर पैदा करता है। आगे देखिए, लैंगिक असमानता, महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर एवं अधिकार न मिलना लैंगिक असमानता है। ग्रामीण शहरी और असमानता देखिए, इसमें ग्रामीण और शहरियों में असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं में अंतर पाया जा सकता है। शैक्षणिक असमानता देखिए, इसमें आप सभी वर्गों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध न होने से सामाजिक अवसरों में अंतर पैदा होता है। असमानता का प्रभाव देखिए, सामाजिक असमानता से सामाजिक दूरी, गरीबी, अवसरों की कमी और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। इससे समाज में जो समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना भी प्रभावित होती है। इसका समाधान देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, रोजगार के समान अवसर होने चाहिए, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, भेदभाव का विरोध होना चाहिए, ग्रामीणों का विकास होना चाहिए। सामाजिक न्याय व समान अवसर को बढ़ावा देना चाहिए सभी को। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षा, सामाजिक न्याय, समान अवसर और सामाजिक जागरूकता को भी मजबूत करना आवश्यक होता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिए कि भारत में अपराध की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। इसकी प्रस्तावना देखिए, सबसे पहले कि अपराध ऐसा कार्य है जिसे कानून द्वारा निषिद्ध माना गया और जिसके लिए दंड का प्रावधान भी होता है। आप देख सकते हो, अपराध केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ उसे। अपराध के प्रमुख सामाजिक कारण देखिए आप, गरीबी एवं आर्थिक कठिनाइयाँ, आर्थिक असुरक्षा कुछ परिस्थितियों में अपराध की संभावना को बढ़ा सकती है। बेरोजगारी, बेरोजगार के अवसरों की कमी व्यक्ति और परिवार के जीवन में आर्थिक तनाव उत्पन्न कर सकती है। पारिवारिक विघटन देखिए, कमजोर पारिवारिक संबंध और उसी सामाजिक नियंत्रण का अभाव बच्चों एवं युवाओं को नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। इसका गलत संगति देखिए, अपराधियों की जो गतिविधियों में शामिल समूह का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक असमानता देखिए, अवसरों और संसाधनों में अत्यधिक अंतर सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। नशाखोरी, नशीले पदार्थ से जुड़ी निर्भरता व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अपराध को सामाजिक प्रभाव देखिए, अपराध के सामाजिक प्रभाव देख सकते हो आप कि अपराध से लोगों से जो असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, परिवार और समुदाय प्रभावित होते हैं तथा सामाजिक विश्वास और व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। नियंत्रण के उपाय देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, रोजगार एवं कौशल का विकास होना ही चाहिए, परिवार और विद्यालय का उचित मार्गदर्शन होना चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, प्रभावी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अपराध की रोकथाम के लिए सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। इसका हम निष्कर्ष देखते हैं
कि अपराध की समस्या को केवल दंड के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। इसके सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये भी कारण है। इसकी रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। तो रोकथाम करने के लिए व्यवस्था करनी ज़रूरी होती है। ये क्लास 3 का नया सेट था। इसमें पिछली क्लास जो पहली क्लास हुई और दूसरी क्लास के प्रश्न को दोहराया नहीं गया, क्योंकि जो पहली क्लास और दूसरी क्लास में जो प्रश्न है उनको तीसरी क्लास में नहीं दोहराया गया है, क्योंकि ये नए क्वेश्चन है। तो अगर भी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।